केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की एक्साइज ड्यूटी कम करके कीमतों को कम करने का ऐलान किया है। इस ऐलान से जहां महंगे पेट्रोल और डीजल से राहत मिली, तो वहीं रसोई गैस की कीमत में 200 रुपये प्रति सिलेंडर कम करके मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत दी गई है। केंद्र सरकार के इस फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया और कहा कि यह फैसला बढ़ती महंगाई के खिलाफ एक बड़ा कदम है। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा आज की है और मैं इसके लिए उन्हें बधाई देना चाहता हूं कि डीजल और पेट्रोल की कीमत में कम करने के लिए एक्साइज ड्यूटी में कमी लाने का एक महत्वपूर्ण कदम उन्होंने उठाया है। इसका असर ये होगा कि पेट्रोल अब 9.5 रुपया सस्ता हो जाएगा और डीजल की कीमत में 7 रुपये की कमी आ जाएगी। ये बढ़ती हुई महंगाई के लिए उठाया गया एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। परिवहन से लेकर अन्य क्षेत्रों में पेट्रोल और डीजल का बहुत बड़ा योगदान रहता है। ये इस कदम से उसको लाभ मिलेगा और उसके साथ ही साथ 200 रुपया सिलेंडर की कीमत में कमी लाई गई है। ये गरीबों के लिए बहुत बड़ी राहत है। अब ये मान लें कि 1000 रुपया का गैस सिलेंडर 800 रुपये में मिलेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही सही समय पर इस प्रकार के कदम उठाने के लिए निर्णय लिया है और इसका असर बढ़ती हुई महंगाई को रोकने में ज़रूर मिलेगा। आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब के बाद अब छत्तीसगढ़ में पैर जमाने की कोशिश में है। शनिवार को पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हसदेव अभ्यारण्य के बचाव में राजधानी में प्रदर्शन किया, तो वहीं रविवार को कार्यकर्ताओं का सम्मेलन रख के 25 मई से 25 जून तक प्रदेश भर में ग्राम संपर्क अभियान चलाने की रूपरेखा तैयार की गई। इस मौके पर राज्य प्रभारी संजीव झा ने कार्यकर्ताओं को विधानसभावार जिम्मेदारी दी और सदस्यता अभियान चलाए जाने की बात कही। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल की कीमत कम करने के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने इसे अपर्याप्त बताया, तो वहीं भाजपा के प्रवक्ता अमित चिमनानी ने इसे बड़े हृदय से लिया हुआ निर्णय करार दिया। मोदी सरकार के द्वारा जो पेट्रोल और डीजल के एक्साइज ड्यूटी कम की गई है वह अपर्याप्त है। इनके द्वारा जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई थी, दोनों बार एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद अभी भी जो एक्साइज ड्यूटी वसूली की गई है बढ़ाने का लगभग आधा ही कम किया गया, आधा तो वसूली इनके द्वारा अभी भी की जा रही है। तो आपने पहले बढ़ा दिया 10 गुना, उसके बाद में उसमें 5 गुना कटौती की थी, तो जनता के साथ धोखा है। एक्साइज ड्यूटी और कम की जानी चाहिए। जिस प्रकार से पिछले 1 महीने में पेट्रोल और डीजल के दाम में बेतहाशा बढ़ाया गया, 1 महीने के अंदर में सिलेंडर के दाम में लगभग 125 रुपये बढ़ाया गया, गैस सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम में 450 रुपये की बढ़ोतरी की गई। आपने सिर्फ उज्ज्वला योजना के सिलेंडर में 200 रुपये की कटौती की है। आम उपभोक्ता के सिलेंडर में तो अभी भी आप 150 रुपये बढ़ा के वसूल रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं जनता के साथ धोखा है और यह पर्याप्त है यह कटौती। भारी चुनौतियां होने के बावजूद पेट्रोल पर 9.5 रुपये, डीजल पर 7 रुपये और एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपये की कटौती करना मोदी सरकार का एक बहुत ही बड़े हृदय से लिया हुआ निर्णय है। इसका जितना अभिनंदन किया जाए, जितना स्वागत किया जाए, कम है। रायपुर जिले में स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल के 100 मीटर के दायरे को साइलेंट जोन मानते हुए इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रदूषण को सख्ती से रोकने के आदेश कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों और थाना प्रभारियों को दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और पर्यावरण संरक्षण मंडल से विस्तृत निर्देश पूर्व में ही प्राप्त हो चुके हैं, जिसका कड़ाई से पालन कराना अनिवार्य है। लेकिन इन नियमों की अवहेलना लगातार जारी है। शहर में धार्मिक आयोजन, जुलूस और शादी की बारात के बहाने नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और कान फोड़ू डीजे बजाए जा रहे हैं। इन पर सख्ती बरतना आवश्यक है।
मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप लगाया कि वह प्रदेश में महंगाई बढ़ाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी फिक्स है, लेकिन राज्य सरकार का वैट टैक्स कम किया जा सकता है, जो ये नहीं करते, जिसके कारण महंगाई की मार राज्य में है। जो केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लेती है वो फिक्स है। अगर पेट्रोल का रेट 50 रुपए होगा तो भी 27 रुपए लगेगा, अगर डीजल का रेट 40 रुपए होगा तो भी 27 रुपए लगेगा। परंतु छत्तीसगढ़ का जो वैट है वो वेरिएबल है। अगर 50 रुपए में उनको 12 रुपए मिलता था तो 100 रुपए में उनको 25 रुपए मिल रहा है। तो केंद्र की सरकार के रेवेन्यू में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, राज्य सरकार की रेवेन्यू में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो केंद्र सरकार तो अपनी रेवेन्यू को कम कर रही है, परंतु राज्य सरकार इसका भी फायदा उठाकर पैसा कमाने का काम कर रही है और छत्तीसगढ़ में महंगाई को बढ़ाने का काम कर रही है।